हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी सक्सेस एकेडमी। तो आइएगा देखते हैं हमारी अगली रणनीति क्या है। वो मैंने कल आपको पढ़ाया था। हमारा आपको पता ही है कि नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको कल उनको डेसिमल और बाइनरी इनके बारे में बताया था और आपने नोट भी किया होगा। जिन बच्चों ने वो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैथ में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है। आइए बच्चों, आप लोग एकदम ताजगी के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या। आज मैं संख्या ही नंबर की डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बारे में फिर मैं आपको नंबर संख्याएं, रियल, कॉम्प्लेक्स या फिर काल्पनिक कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। जो हमारी क्या संख्या यानी नंबर, क्या बच्चों? नंबर। संख्या यानी नंबर किन्हें कहते हैं? अंकों के सार्थक समूह को। क्या? अंकों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे दुनिया भर की पूरी गणित में कहीं के भी कोई भी अंक है, उनका जो समूह होता है, जैसे कोई भी समूह है 5 3 2 1, ठीक है, 2 3 1, कोई भी समूह है, अंकों के यानी एक एक अंक को जो हमारे जोड़ करके जो संख्याएं बनती हैं उनको हम संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्या क्या है? अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब संख्याएं के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। नंबर्स के बारे में बताऊंगी आपको, इसके बारे में नंबर्स, ओके। ये जो हमारे नंबर्स है बच्चों, संख्याएं हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने? दो भागों में। कौन कौन सी? रियल नंबर एक हमारा है बच्चों, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। एक है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या हिंदी में, ठीक है। तो नंबर्स हमारे दो भागों में विभाजित है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है बच्चों। वास्तविक संख्या कौन सी होती है आइए देखते हैं। जितनी मैथ में संख्या पढ़ते हैं, मतलब मैथ में जितनी भी संख्या पढ़ते हैं उन्हीं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कौन है? मैथ में जितनी भी कोई भी संख्या है जिन्हें पढ़ते हैं वो हमारी क्या होती है? रियल नंबर होती है, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन इसकी क्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, प्रदर्शित होती हैं, वो हमारी रियल नंबर होते हैं। क्या होती हैं? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं वो हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती हैं। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि मैम एग्जांपल बता दो तो और मजा आए। तो आइएगा एग्जांपल देखें क्या है रियल नंबर का, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यानी कि जो हमारी संख्या रेखा होती है बच्चों, जैसे कि इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से डॉट डॉट कर देंगे प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। कोई भी संख्या हो माइनस प्लस, ठीक है, उदासीन है मतलब माइनस प्लस कुछ नहीं, तो वो संख्या होती है वही हमारी रियल नंबर। मैंने आपको पहले बता दिया दुनिया भर की जितनी भी संख्या है, कोई भी संख्या उठा लो बच्चों, वो सब क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्लस इन्फिनिटिव टू माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि यहाँ संख्या भी प्रदर्शित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है प्लस ना भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, क्योंकि कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर अगर कोई भी निशान नहीं है तो हम लोग प्लस में ही मानते हैं ना, माइनस थोड़ी ना कह देंगे। तो ये हमारा प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस लगेंगे तो माइनस होगी ना, अगर इसमें कोई चिन्ह नहीं लगेगा तो इसे हम लोग ये थोड़ी ना कहते हैं कि डिवाइड है, ठीक है, या मल्टीपल है। ये कुछ नहीं है कि कोई भी निशान अगर पहले ना हो संख्या के तो बच्चों को हमारा प्लस में होता है। इसीलिए एग्जाम्पल बताया है माइनस इन्फिनिटी टू
प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आप रियल नंबर जान भी गए होंगे, पहचान भी गए होंगे बच्चों, आपको याद भी हो गया होगा। आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी भी बोल रही हूँ। बस आप लोग बस अपने पढ़िएगा, नोट करिएगा, जैसे मैं बताती हूँ आप लोग वैसे वैसे पढ़िएगा। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल याद भी होगी। मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। क्या रियल नंबर वो संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती हैं। ये दुनिया भर की जो भी संख्या है वो हमारी क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या है। अब भाई इसके बारे में भी जानना है आपको, है ठीक है। इमेजिनरी नंबर ये क्या है, ये हमारी सीधी सी बात है, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती है वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, संख्या पर जो प्रदर्शित नहीं होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों काल्पनिक की। जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती हैं वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे इसका भी मैंने एग्जांपल बता दो तो और मजा आ जाए, क्योंकि एग्जांपल से चीजें हमेशा आसान हो जाती हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मैं एग्जांपल ही बता रही हूँ। देखिएगा एग्जांपल इसका क्या है। एग्जांपल है बच्चों जैसे -2, -3, -5। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है। यानी माइनस वाली संख्या, आपने देखा होगा माइनस वाली संख्या तो हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाती हैं, बशर्ते अंडर रूट वाली नहीं होती। इसलिए तो इन्होंने अंडर रूट इसमें लगा दिया ना कि √-2, √-3। अगर यहाँ से रूट अलग कर दिया जाए बच्चों तो वो हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो मतलब ही क्या रहेगा काल्पनिक संख्याओं का। ठीक है, इसलिए इसमें सीधा कह रखा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती है। क्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती है वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। तो ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा ये हमारी कहां से उसमें हो जाएगी, प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर और जो हमारी संख्या है उन्हें मैं बताऊंगी एकदम फुल डिटेल के साथ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।